नदियां उफान पर, मुश्किल में आई जान। बाढ़ का प्रहार, हर तरफ हाहाकार। जुलाई अगस्त रहा हाहाकारी, ये महीना प्रलयकारी। सैलाब भयंकर, समंदर जैसा मंजर। आसमान से जल प्रहार, पानी में बह गई कार। शहरों में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। संकट में जान, सीएम भी परेशान। मॉनसून की मार के आगे इंसान बेबस है। जुलाई और अगस्त में बारिश बेहिसाब दिखी तो यूपी और बिहार में बाढ़ का ब्रेक फेल दिखा। केरल में पहाड़ तोड़ बारिश ने ऐसे जख्म दिए जो शायद ही कभी भर पाए। इधर सितंबर भी सितम ढाता नजर आ रहा है। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक बाढ़ बारिश ने अटैक किया है। देश के कई राज्यों में मॉनसून मूसलाधार बरस रहा है। कहीं घर डूब गए, कहीं सड़कों पर नाव चलने लगी तो कहीं नदियों ने रौद्र रूप दिखाया। पटरियां बह गई, रेल को ब्रेक लग गया। हालात इतने खराब हुए कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू खुद कमान संभाले नजर आए। हालात खराब है, मुश्किल में जान है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जल संकट कब खत्म होगा। आसमानी आफत से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। आधा हिंदुस्तान मॉनसून की मार से परेशान है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी बार बार डरा रही है। इस वक्त दक्षिण से राज्यों पर सबसे ज्यादा मुसीबत टूटी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची है। आंध्र प्रदेश में बारिश से प्रभावित 17,000 लोगों को 107 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जबकि 1.1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि क्षेत्र और 7,360 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र को नुकसान हुआ है। अलग अलग राज्यों से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें भेजी गई हैं। आंध्र प्रदेश में भी कई स्थानों में बारिश होने की आशंका है। साथ ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम, मन्यम, अल्लूरी, सीतारामराजू, काकीनाडा और नांदयाल जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। हाल ही में उत्तराखंड और राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी बुरा हाल है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ टूटे, फ्लैश फ्लड, प्रचंड प्रवाह, सैलाब से हाहाकार। दहला दक्षिण, मुसीबत मूसलाधार, बारिश से तबाही, सब डूबे। मॉनसून का सितम, मॉनसून का सितम जारी है।
बादल फट रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। साउथ के ज्यादातर हर शहर पानी पानी है। पानी की रवाई के आगे जिंदगी ठहर सी गई है। रेल के पहिए थम गए हैं। हर तरफ हाहाकार है। तस्वीरें गवाह हैं। ये 6 तस्वीरें आसमान से बरसी आफत की। लम्हों की बारिश ने अलग अलग राज्यों में अपना कहर बरपा दिया है। इस वक्त देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कुदरत की मार से हजारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश लगातार हो रही भारी बारिश की चपेट में आ गए, जबकि गुजरात में मौसम ने गदर मचाया है। आंध्र और तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से रेल की पटरियां उखड़ सी गई। ट्रेन के पहिए थम गए। कई ट्रेन के रूट बदल गए हैं, जबकि कई ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की करते हैं, जहां आसमान से कुदरत का अटैक है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अधिकारियों को हर संभव मदद देने के निर्देश भी दे रहे हैं। ये सीएम चंद्रबाबू नायडू की कुछ तस्वीरें थी। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये नजारा विजयवाड़ा का है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जहां तक नजर जाएगी वहां तक बस पानी ही पानी है। कई इमारतें पानी में डूब चुकी हैं, जबकि रेल पटरी के दोनों तरफ सैलाब का कब्जा हो चुका है। 4 पहिया वाहन छोड़िए, ट्रेन के चक्के आसमान से बरसी आफत के चलते जाम हो गए। कई निचले इलाके जलमग्न हैं और सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे यातायात प्रभावित है। कई जगहों का संपर्क भी टूट गया। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये नजारा विजयवाड़ा शहर के अंदर का है। कमर तक पानी पहुंच गया। लोग अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर हैं। हाथ में सामान, सिर पर जरूरत की चीजें लेकर लोग सैलाब के बीच से जान की बाजी लगाकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। बाढ़ का कहर ऐसा है कि कॉलोनी से लेकर सड़कों तक पर जल तांडव देखने को मिल रहा है। घर में चूल्हा नहीं जल रहा और बिजली गुल है। लिहाजा विजयवाड़ा के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार मॉनसून। पिछले 3 दिन की भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़। दोनों राज्यों में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत। 425 से ज्यादा ट्रेन कैंसल। 39 ट्रेन को डाइवर्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जब प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि अपने 50 साल के पॉलिटिकल करियर में ये सबसे बड़ी त्रासदी देखी। हुदहुद और तितली साइक्लोन की तुलना में पिछले 3 दिनों की बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य में करीब 4,50,000 लोग प्रभावित हैं। विजयवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित है। उधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से तटीय राज्यों में आने वाले दिन में और अधिक बारिश होने की संभावना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए आने वाले दिन खतरे की घंटी हैं। आंध्र प्रदेश के बाद पड़ोसी राज्य तेलंगाना की तस्वीरें भी देखिए। तेलंगाना में जल तांडव देखने को मिला। तेलंगाना के कई हिस्सों में सितंबर की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश जारी रही, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश बाढ़ के चलते ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित रहा। उधर बाढ़ के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी एक्शन में दिखे। उन्होंने सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों से सतर्क रहने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा। बाढ़ बारिश के कहर से कई लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। तेलंगाना के केसमुद्रम, महबूबाबाद के साथ साथ राजधानी हैदराबाद में बारिश के बाद हालात खराब दिखे। तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश के बाद कुछ जगहों से लैंडस्लाइड की भी खबरें आई। आपको बता दें कि सैलाब के चलते तेलंगाना में केसमुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे पटरी बह गई। रेलवे ट्रैक बहने से दिल्ली विजयवाड़ा रूट पर सभी ट्रेन रद्द हो गई। आंध्र और तेलंगाना आने जाने वाली कई ट्रेन कैंसिल और डाइवर्ट की गई हैं। मौसम विभाग ने बाढ़ और लैंडस्लाइड की भी संभावना जाहिर की है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद आपको पिछले दिनों गुजरात में कुदरत ने जो गदर मचाया उसकी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम से सूरत से लेकर द्वारका और पोरबंदर से लेकर वडोदरा तक बारिश का कहर देखने को मिला। कई इलाके पिछले कई दिनों से पानी में डूबे हैं।
हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। गुजरात की बात करें तो यहाँ वडोदरा में बाढ़ का पानी अब कम हो रहा है, लेकिन नया खतरा खड़ा हो गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं, जहाँ पर लैंडस्लाइड ने एक बार फिर लोगों में दहशत पैदा कर दी। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर रतगाड़ी नदी में समा गया। इस दौरान जोहर से मुनस्यारी की ओर आ रहे 30 से 40 भेड़ बकरियों के मलबे में दबने से मौत हो गई। पहाड़ों में हुई तबाही के बाद मैदानी इलाकों में भी उसका असर देखने को मिला। तस्वीरें हरियाणा के अंबाला की, जहां पर दोपहर में टांगरी नदी ने अंबाला कैंट के रिहायशी इलाकों को प्रभावित किया। वहीं देर रात सेक्टर 34 और घसीटपुर गांव के इलाकों में टांगरी नदी ओवरफ्लो होकर बहने लगी। देर रात की स्थिति का पता लगने पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने रात को ही मोर्चा संभाला। इस दौरान अनिल विज ने अधिकारियों को फोन कर आदेश दिए कि जल्द से जल्द स्थिति को कंट्रोल करें। जैसे ही मुझे पता लगा वैसे मैंने सबको कहा। मैं पहले उधर बेशरागर साइड पे मैं टांगरी देख के भी आया, तो लोगों ने बताया ये 3-3 फुट उतर गया, पानी उतर रहा है। तो फिर मैं घर चला गया। फिर अभी जब इनका आया, इनका तो आज तक कभी आया नहीं पानी। हमारी तो जिंदगी बीती है यहाँ। कोई ब्रीच है या क्या कुछ पता लगता है? बिना देखे नहीं क्या है, मैंने अधिकारियों को कह दिया। अंबाला कैंट में टांगरी नदी के नजदीक के इलाकों में नदी का पानी अक्सर नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन इस बार सेक्टर 34 के इलाके में भी टांगरी ओवरफ्लो हो गई और इलाके को जलमग्न कर दिया। इस दौरान लोग दहशत में दिखे और अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। लोगों ने कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। अनिल विज को फोन किया है तो वो आगे और अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। क्या कुछ स्थिति है इस इलाके में? ये सेक्टर 34 और ये विकर सेक्शन के जो फ्लैट हैं और घसीटपुर गाँव, ये सारा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। प्रशासन और सरकार दोनों ने जो शहर के लिए इसको लिंक रोड बनाया था, पहले लोगों ने विरोध भी किया था। ये सेक्टर वालों ने विरोध किया, घसीटपुर वाले तो रेल की लाइन पे बैठ के थे ताकि ये ना बने कि पानी से डूब जाएगा। वहीं से सारी पानी की मार हुई है और ये आगे भी होगी। सेक्टर 34 आशियाना फ्लैट है और 32-33 है जो यहाँ पर जो हमारे रेलवे के जो नीचे अंडरग्राउंड था वहाँ से पानी आ गया है। ये तो 3-3 फुट पानी आ गया पूरे इलाके में, आप देख लो जाके। कारण तो ये है जी, जो अंडरग्राउंड ये ब्रिज जो बनाया है उसकी वजह से, क्योंकि पहले मेरा ख्याल पता लगा था कि यहाँ पर केस चल रहा था इसको रुकवाने के लिए। ये रुका नहीं है। अब बनाने से मेरी मंत्री जी हमारे बात जो आए थे, हमने भी अपनी मांग रखी है कि इसको बंद कराकर यहाँ पर ऊपर पुल बनाया जाए। अब ये नजारा राजस्थान के रेगिस्तान का है। तस्वीरें उदयपुर की, जहाँ पर तेज बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव देखने को मिला। सिर्फ उदयपुर ही नहीं, इस बार मानसून में राजस्थान के कई शहर दरिया बने हुए नजर आए। इन सब के बीच देश भर में बारिश से हुए लगातार नुकसान की खबरें आ रही हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात के सूरत और भरूच जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। IMD ने अगले 3 दिनों में गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।